आपका और मेरा तजर्बा मुख्तलिफ है थोड़ा। मेरे का हमारा शायद इस मुल्क में ना तजर्बे जो पिंडी वाले असी जो कहने ना साडे मैकेनिक वाले ने तजर्बे वाली गड्डी धुआं मार गई थी। अच्छा नहीं आप शेर रशीद साहब बात कर रहे हैं वो चले। नहीं मैं किसी की बात नहीं कर रहा। इस मुल्क में तजर्बे इतने हुए हैं कि हर बंदा कीमो डॉक्टर बन गया। अच्छा मैं आपको तजर्बे की बात एक और बताता हूँ कि मसलन परसों चौधरी साहब जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और ये कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुए और उसमें उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत हुई है। 28 जनवरी को अदालत ने हुक्म जारी किया था कि बुशरा बीबी की मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान साहब के साथ हैं और जो चीफ जस्टिस कायम मकाम उन्होंने 27 फरवरी को तलब कर लिया सुप्रीडेंट को। मैं उसी वक्त मैंने इंकशाफ किया कि अब ये मुलाकात हो जाएगी और जब मुलाकात होगी 27 फरवरी को सुप्रीडेंट साहब जाएंगे और कहेंगे जी आपका ऑर्डर तो हमने ओबे कर दिया था, अब मुझे क्यों नोटिस जारी कर रहे हैं। अब मैं तजर्बे की बुनियाद पे ये भी कह देता हूँ कि एक और मुलाकात हो जाएगी 27 फरवरी से पहले। ये तजर्बा है और क्या। एक सहाफियों का तजर्बा मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पे भी ऐसा तजर्बा नहीं है। और जो तजर्बा ये कौम देख रही है सहाफियों का कि यहाँ पे तो सहाफी हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं। पर एनीवे मेरे अपनी बरादरी है तो मैं ज्यादा नहीं तजर्बा खोल के नहीं बताऊंगा। यहाँ पे बताया जा रहा था कि आईनी बेंच बनेगा, उसके सरबराह कौन होंगे, क्या होगा, कैसा होगा, एंड उसी तरह हुआ। सहाफी जो वो 10-10 दिन 12-12 दिन पहले बता रहे थे। सहाफियों को अपना तजर्बा होता है ना जी, उस बुनियाद पे वो प्रेडिक्शन करते थे और अक्सर कामयाब हो जाते हैं। बड़े तजर्बाकार हैं पाकिस्तान के सहाफी तो मेरे ख्याल में ये तो गाड़ी का इंजन खोल लेते हैं पाकिस्तान के। अच्छा गफ्फार काज़मी साहब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जो 5 जजेस हैं उन्होंने स्टे ऑर्डर मांगा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 चीज़ों पे। एक तो उन्होंने कहा कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनको रोका जाए, ठीक है, और दूसरा ये है कि जो बाकी 2 जजेस हैं उनको भी, क्योंकि सीनियरिटी का सारा जो सिस्टम है उसको ऊपर नीचे कर दिया गया। तो अजीब सी सूरत हाल है। वैसे अब समझ नहीं आ रही कि इसको क्या क्या कहा जाए। इसको पीडीएम प्लस की जो हुकूमत है उसकी जमहूरियत का हुस्न कहा जाए और अब आप इसको क्या कह सकते हैं। मसला ये है कि इस वक्त तो जो स्टे ऑर्डर लगता है हुकूमत ने लगाया हुआ वो आईने पाकिस्तान के ऊपर है, जो मर्जी हो रही है वो कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई बैरिस्टर साहब ने अभी कि मामला सब जुडिस है, मौजूद अदालत देखेगी। लेकिन जिस तरीके से चौधरी साहब चीज़ों को चलाया जा रहा है वो पूरी कौम भी देख रही है। अब जो भी जज है वो किसी भी अदालत में बैठा होगा वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा, उसकी जात से किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चा कह रहा था कि जी बाहर से जज साहब आएंगे और उन्हीं को चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा क्योंकि आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में भेजना है, और एन उसी मुताबिक हुआ। इतनी प्रेडिक्टेबल चीजें कभी भी अदलिया के अंदर हमने नहीं देखी। यहाँ पे बताया जा रहा था कि आईनी बेंच बनेगा, उसके सरबराह कौन होंगे, क्या होगा, कैसा होगा, एन उसी तरह हुआ। सहाफी जो वो 10-10 दिन 12-12 दिन पहले बता रहे थे। सहाफियों को अपना तजर्बा होता है ना जी, उस बुनियाद पे वो प्रेडिक्शन करते थे और अक्सर कामयाब हो जाते हैं। बड़े तजर्बाकार हैं पाकिस्तान के सहाफी तो मेरे ख्याल में ये तो गाड़ी का इंजन खोल लेते हैं पाकिस्तान के। जो सहाफियों का तजर्बा मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पे भी ऐसा तजर्बा नहीं है। और जो तजर्बा ये कौम देख रही है सहाफियों का कि यहाँ पे तो सहाफी हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं। पर एनीवे मेरे अपनी बरादरी है तो मैं ज्यादा नहीं तजर्बा खोल के नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये ईद के बाद जो तहरीक चलाएंगे वो नाकाम हो जाएगी। जी आप तजर्बे की बुनियाद पे बात जी वो असल में हो रहा ये कि इस मुल्क में 76 बरस में हुए तजर्बे और उन सारे तजर्बों के अंदर हम लोगों का हिस्सा भी रहा है, तो हमें पता है कि क्या तजर्बा कब हो रहा है। अब इस तजर्बा मैं एक और आपको इंशाफ करता हूँ कि ये मीनारे पाकिस्तान में जलसा करना चाहते नहीं इजाजत मिलेगी तजर्बे की बुनियाद पे। बिल्कुल, हालांकि मुल्क के अंदर एक जमहूरी हुकूमत है और वहां पे नून लीग की हुकूमत है। कैसे हो सकता है कि आज तक किसी भी जमहूरी हुकूमत में आपने देखा कि सियासी मुखालफिन को जलसा तक करने की इजाजत ना हो। तो ये वो सारा तसलसल है चौधरी साहब जो हम देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी भी ख्वाहिश है कि चीजें कंट्रोवर्शियल ना हो, चीजें बेहतर तरीके से हल हो, लेकिन जिस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है, जो आईनी तरमीम हुई उस पर अख्तर मैंगल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने हैं, मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने हैं। तो ये कोई भी चीज़ स्टेप कर रहे हैं उससे बहरान को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपका भी तजर्बा है, मेरा भी तजर्बा है कि वो जो पिछले से आपका तजर्बा क्या कहता है? मेरा तजर्बा जवाब देगा। ठीक है कि मसला कि अब इतने तजर्बे हो रहे हैं, पहले होते थे तजर्बे, अब करतब हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना सुबह अजीब अजीब चीजें हो रही है। तो वी होप के जनाब चीजें उसी तरह हों जिस तरह जो है आइन और कानून के मुताबिक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं। अच्छा मैं आपको तजर्बे की बात एक और बताता हूँ कि मसलन
परसों चौधरी साहब जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और ये कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुए और उसमें उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत हुई है। 28 जनवरी को अदालत ने हुक्म जारी किया था कि बुशरा बीबी की मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान साहब के साथ हैं और जो चीफ जस्टिस कायम मकाम उन्होंने 27 फरवरी को तलब कर लिया सुप्रीडेंट को। मैं उसी वक्त मैंने इंकशाफ किया कि अब ये मुलाकात हो जाएगी और जब मुलाकात होगी 27 फरवरी को सुप्रीडेंट साहब जाएंगे और कहेंगे जी आपका ऑर्डर तो हमने ओबे कर दिया था, अब मुझे क्यों नोटिस जारी कर रहे हैं। अब मैं तजर्बे की बुनियाद पे ये भी कह देता हूँ कि एक और मुलाकात हो जाएगी 27 फरवरी से पहले। ये तजर्बा है और क्या। एक छोटा सा तजर्बा मैं आपको बता दूं, उसी ऑर्डर के अंदर मोजिज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा गया कि क्यों आप अदालत के हुक्म पे अमल दरामद नहीं कर रहे। तो जनाब इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला पड़ा है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो भी तजर्बा है। नहीं आपका और मेरा तजर्बा मुख्तलिफ है थोड़ा। मेरे ख्याल हमारा शायद इस मुल्क में ना तजर्बे जो पिंडी वाले असी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਕੈਨਿਕ वाले ने तजर्बे वाली गड्डी धुआं मार गई थी। अच्छा नहीं आप शेर रशीद साहब बात कर रहे हैं वो चले नहीं मैं किसी की बात नहीं कर रहा। इस मुल्क में तजर्बे इतने हुए कि हर बंदा कीमो डॉक्टर बन गया। मुझे ब्रेक लेने थे। वैसे आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अब तो आपको मसलसल रिलीफ भी मिल रही है, अब आपको खुश होना चाहिए। दूसरा ये जो आर्मी चीफ के खिलाफ आपने एक तहरीक चलानी शुरू कर दी है एहतजाज की इंग्लैंड के अंदर, उसकी क्या जरूरत है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। फैजल चौधरी साहब, इमरान खान साहब को जो अपना पेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेज है, उसके ऊपर दरख्वास्त की गई है कि इंग्लैंड के अंदर जो पाकिस्तानी है उन्हें एहतजाज करना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए आर्मी चीफ के खिलाफ। अब देखें वो गए हैं, उनको एक प्राइड मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, वहां पे पाकिस्तान की इज्जत हो रही है। तो इस वक्त इस किस्म का गंद घोलना आप समझते हैं कि ठीक है? देखिए एहतजाज करना जो है वो तो गंद घोलना नहीं होता। अब एहतजाज की वजूहात आप देख लें, क्या कि एहतजाज की वजूहात जायज़ हैं या नाजायज़, उस पर बहस हो सकती है। पाकिस्तान में कोई भी इदारा, कोई भी शख्सियत जो है उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना आजकल टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर। जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे उनके बादशाहों के खिलाफ, उनके वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, उनके इन जो आला अहदेदारान है मिलिट्री और उनके खिलाफ अपने मुल्क में करते हैं ना, अपने मुल्क में आप भी एहतजाज करें, दूसरों बरतानिया के लोग भी जाके करते हैं। अपने मुल्क में आप एहतजाज करने दे नहीं ना रहे। अगर आप अपने मुल्क में जलसा जुलूस एहतजाज की इजाजत दे, बाहर नहीं होगा। अभी तो 24 नवंबर को आए हैं, 26 नवंबर को यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचे, 12 बंदे भी तो लेके गए वापस कफनों में। देखिए ना, जो हकीकत है उसको आप शख्सियात का एहतराम, इदारों का एहतराम हमेशा होना चाहिए और है भी। लेकिन अगर आप ये कहें कि उस एहतराम में वह एक तरफा एहतराम हो तो वो तो नहीं हो सकता। उसकी वजह है ये है कि आप अंदर जब मुल्क में स्पेस नहीं देंगे ना एहतजाज की, तो फिर ये दुनिया में फैलता है। आप अपने मुल्क के इदारे अगर जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं करेंगे, देखिए ना ये पुलिस थाना क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक इदारा है। अदालत क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक इदारा है। इसी तरह से बाकी इदारे हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारे मुल्क में बंद कर दी गई है। यहाँ पे वो जो एक प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, वो भी आपने प्रेशर कुकर जो है वो इस में अब भर दिया है कि खतरा ये हो गया है कि अब ये इतना ज़्यादा टाइम के लिए बंद हो गया कि ये फट ना जाए। और आम आदमी का निज़ाम अदल पे एतमाद मुतज़लज़ल हो था पहले, अब बिल्कुल ही वो फारग हो गया है। जब जजेस, आपने जैसे खुद कहा, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट, कि अगर जजेस खुद भी इंसाफ की तगोदों में लगेंगे तो फिर आम आदमी का, मेरा और आपका वो केस क्या देखेंगे। अदलिया में जो एक बुनियादी शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का एक जिम्मेदारी थी, वो अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो नाकाम हो गई। और जब उन्होंने रिजर्व सीट का फैसला दिया और इस्लामाबाद में इलेक्शन का रिकॉर्ड अभी मंगवाया, अभी ऑर्डर नहीं किया, तो उसकी सज़ा ये मिली, और लेटर जो लिखी 6 जजेस ने, उनकी सज़ा ये मिली कि उन्होंने कहा कि हम हर वो शख्स, हर वो जज जो उधर खड़ा था, हम उसको ठीक हो गया सबक सिखाएंगे।